तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले मात्रा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मात्राओं नहीं पढ़ोगे या मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। इसलिए किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए पहला चीज़ होता है उस भाषा के अक्षर को पढ़ो, मात्राओं को पढ़ो, दोनों को मिलाकर आप अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करो। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट उसमें कुल टोटल आपके 26 लेटर होते हैं। चाहे आप लेटर कहो, अक्षर कहो, चाहे वर्णमाला कहो, 26 होते हैं। लेकिन इनको हमने दो हिस्सों में हमने बांटा है, इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो बांटा जाता है वो वावल यानी स्वर में बांटा जाता है, जिनकी आवाज खुलकर निकलती है। और ये केवल सिर्फ 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ये 5 आमतौर पे इनके स्वर होते हैं। ठीक है, इनके बिना कोई भी शब्द नहीं बनता। यानी अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, ऐसा कोई शब्द ही नहीं बनेगा जिसमें यह हो ही ना मैं वो छोटा शब्द लिखूं। जैसे मैं एकदम छोटा शब्द लिखना चाहता हूँ, इन, क्या इसमें आई नहीं है? एक वावल आया, मैं लिखूं वी। क्या इसमें ई नहीं है? इसमें आया, मैं लिखूं ऑन। क्या इसमें जो है ओ नहीं है? आया। आप कोई भी छोटा छोटा शब्द ले लीजिए, हर शब्द में ये 5 जरूर आएंगे। कोई अकेला आएगा, कोई पेयर के साथ आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा जो होता है कॉन्सोनेंट, यानी अगर हम 21 लेटर, जो बचे हुए 21 लेटर ए ई आई ओ को छोड़ दे तो जो शेष 21 लेटर बचते हैं ये आपके, इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक, तो दो भागों में बांटा गया, वॉल और कॉन्सोनेंट। आगे देखिए, पार्ट 1 ये आपका है जिसमें हम क्या करें, 2 लेटर्स वर्ड है, यानी जहां पर आपके सिर्फ 2 अक्षर होंगे। एक आपकी मात्रा होगा, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट। इनको मिलाकर किस तरीके से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम एक ही मात्रा को लेते हैं कि अगर ए आए और ए के साथ कोई भी शब्द आए तो ए का उच्चारण कैसे करेंगे। देखिए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के शुरुआत में ए हो और ए के बाद सिर्फ एक कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर उस ए को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। इस बात को याद आप रखिएगा। जैसे यहाँ पर ए यन है, तो ए को आप ए की मात्रा पढ़ेंगे, तो आप ए की मात्रा क्या लिख दें, एन को क्या पढ़ेंगे, नौ लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एन। एन मीन्स होता है एक। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और शब्द है ए यम। ए को आई लिखेंगे, एम को मौ लिखेंगे, हो गया एम। एम मीन्स होता है मैं। ठीक, उसी प्रकार जो है एक्स, ए एक्स, ए को आई लिखेंगे, एक्स को आधा क और स लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया एक्स। एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर आप सभी शब्दों को देखिएगा, शुरुआत में सब में ए है, ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे और जो उसका साथ आ रहा है कॉन्सोनेंट उसका साउंड लिख देंगे। जो भी आपका उच्चारण बनेगा आप उसको इस रूप में पढ़ोगे, जैसे एट, एज, एड, एल, और इनका हिंदी अर्थ आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है बार, इस रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए साउंड ई को पढ़ते हैं कि ई का उच्चारण कैसे किया जाता है। जब अंग्रेजी में किसी भी शब्द में ई आए, यानी एक कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो वहां पर ई का उच्चारण हमेशा जो है आप किस रूप में करेंगे, आप जो है वहां पर उसका उच्चारण हमेशा बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। किस रूप में? बड़ी की मात्रा के रूप में। जैसे एम है, ई है, तो एम का मौ लिखेंगे, ई का बड़ी की मात्रा, हो गया मी। मी मीस होता है मुझे। उसी प्रकार यहाँ पर एच है, ई है, एच का ह लिखेंगे, ई का बड़ी की मात्रा लिखेंगे, हो गया ही मीस होता है वह। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे डब्लू है और ई है, डब्लू का व लिखेंगे और ई का क्या लिखेंगे, बड़ी की मात्रा, हो गया वी। इसी प्रकार आपके और शब्द है जैसे बी, बी और ई, बी का ब और ई का बड़ी की मात्रा बी। बी मिस होता है होना। अब देखिए, बी मिस होता है होना, ई मिस होता है तुम, ये। ठीक, तो मुझे, वह, हम, होना, ये इसके कार्य शब्द के अर्थ आपके होंगे। तो कभी भी याद रखिएगा, किसी भी कॉन्स्टेंट में ई है तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में आप हमेशा करेंगे। ठीक, चलिए अब आता है आई। आई का उच्चारण जब किसी भी शब्द में आई हो और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, यानी वॉल्स और कॉन्सोनेंट हो, वहां पर आई का उच्चारण हमेशा छोटी की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे? जैसे आई और यन,
इसको छोटी की मात्रा लिख दें, एन का न लिख दें, हो गया इन। इन मीन्स होता है में या अंदर। फिर होता है आई और टी। आई का छोटी की मात्रा होगा या छोटी लिख दो, टी का ट, हो गया इट। इट मीन्स होता है य। किसी निर्जीव वस्तु के लिए य के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे इट इज अ पेन, ये एक कलम है, वह निर्जीव हो ना। अब तो सवाल होगा डैट और दिस का प्रयोग क्यों करते हैं? अरे दिस का प्रयोग पास और दोस्त का प्रयोग दूर के लिए, इन सब के लिए वो होता है, ठीक है। आगे देखो, इज हो गया ई और ज, इज में होता है। तो इज हो गया, इफ हो गया, इफ मीन्स होता है अगर। इड हो गया, इड मीन्स होता है पहचानना। इम हो गया, इम मीन्स होता है ध्वनि, जैसे इम मीन्स होता है ध्वनि, ठीक है मेरे बच्चों। अब आइए ओ साउंड के ऊपर में। ओ साउंड को कैसे पढ़ते हैं? किसी भी शब्द की शुरुआत में ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करेंगे, ओ। अगर उसके बाद एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो, जैसे ओ एन, ओ को क्या लिखो, ओ लिख दो। एन को क्या लिख दो, नो लिख दो, हो गया ऑन। उसी पर ओ आर, ओ का क्या लिख दो, ओ लिख दो। आर का र लिख दो, और मीन्स होता है या, ऑन मीन्स होता है चालू। ओ और एक्स लिख दो, ओ का ओ लिख दो, एक्स का आधा क और सौ लिख दो, हो गया ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता है बैल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है, ओ को क्या ओ लिख दो, एफ को क्या फ लिख दो, हो गया ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का, ठीक है। यहाँ पर का और ऑफ का कई सारे मतलब निकलता है, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ हम का मतलब निकालेंगे। ऑफ हो गया, ऑफ मीन्स होता है ऊपर, ऑफ, ठीक है। अप हो गया, ऑफ हो गया, ऊपर हो गया। ऑग गया, जैसे डॉग का पार्ट डी ओ जी पढ़ते हैं ना, लास्ट में ऑग आता है ना, वो हो गया। तो हमेशा ऑ पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अगला आता है, अंतिम आता है यू फैमिली। यू जब कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो यू को हमेशा अ पढ़ेंगे, अ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यू पी, यू को अ पढ़ेंगे, पी को प पढ़ेंगे, होगा अप। अप में होता है ऊपर। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है यू और एस। यू को अ पढ़ेंगे, एस का स पढ़ेंगे, अस। अस मीन्स हमें, हम लिखा हमें होगा, अस मीन्स हमें। उसी प्रकार यू एम है, यू को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, होगा अम सोचते बोलते हैं शायद ऐसा बोलते हैं अम। इससे सोचते समय एक साउंड निकलता है ना, वो हो गया। फिर यू एन, यू को अ पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, हो गया अन, एक। तो कहना ये चाहता हूँ, कभी भी यू शुरुआत में हो और उसके बाद सिंगल कॉन्सोनेंट हो, यू को आप हमेशा अ ही पढ़ोगे, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए फिर छोटा सा रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ, कोई डाउट ना हो। कभी भी ए हो, ए के बाद एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो तो ए को आप हमेशा ए की मात्रा पढ़ोगे, अपवाद आपको कुछ मिल सकते हैं। दूसरा, कभी भी अगर कॉन्सोनेंट के बाद कभी भी कॉन्सोनेंट में सिंगल ई हो तो वहां पर आप हमेशा उसको जो है बड़ी की मात्रा ही पढ़ोगे। अगर शब्द समाप्त हो जा रहा है, कभी भी आई शुरुआत में हो उसके बाद सिंगल कॉन्सोनेंट है कुछ भी ना हो तो वहां पर आई को हमेशा छोटी ई की मात्रा या छोटी ई पढ़ोगे। चौथा, कभी भी ओ आए, ओ के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट आए तो ओ को आप हमेशा ओ पढ़ोगे, वहां पर शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। और पांचवा क्या है, यू अगर शब्द की शुरुआत में हो उसके बाद कोई एक अंतिम अक्षर कुछ भी हो, कोई कॉन्सोनेंट, यू को वहां पर अब अ पढ़ोगे, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।